हाइपरथायराइडिज्म क्या है, उसकी अलामात क्या हैं और इससे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? हाइपरथायराइडिज्म बेसिकली थायराइड ग्लैंड है जो हमारे गर्दन में यहाँ पे मौजूद। इसकी डिजीज़ कई तरह की होती हैं, कुछ होती हैं जिनमें ये हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो अलामात इसकी क्या हैं? अलामात इसकी सबसे पहले जाती है पाल्पिटेशन, दिल तेज तेज धड़कते, हाथ कांपते हैं, ट्रेमर जिसे हम कहते हैं। एक खास टेस्ट होता है, उसके हम सीधे हाथ करने को कहते हैं, उसमें अगर मूवमेंट है तो भी इससे मोस्ट ऑफ द टाइम इसे मेडिसिन से ही ट्रीट किया जाता है। कॉज फाइंड की जाती है अगर तो ग्लैंड अकेला हाइपर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, QAS हेल्थ में आपको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर रमाडा एक बार फिर से हमने मदऊ किया है डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा जो कि कंसल्टेंट ENT सर्जन हैं, और आज हम बात कर लेते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म क्या है, उसकी अलामात क्या हैं और इससे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम। और हाइपरथायराइडिज्म पे आज हम बात करना चाह रहे हैं। ये कॉमन आजकल बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, क्या वजह समझते हैं इसके पीछे आप? अच्छा, इसके लिए हाइपरथायराइडिज्म बेसिकली थायराइड ग्लैंड है जो हमारे गर्दन में यहाँ पे मौजूद होता है, नेक में बिल्कुल सामने, एडम्स एप्पल ये रीजन है उसके साथ ही मौजूद होता है नीचे। अच्छा, जिस्म में बेइंतहा ग्लैंड्स हैं, गदूद हैं, और उनका अपना काम है, एक पूरा एंडोक्राइन सिस्टम है। अच्छा, ये ग्लैंड्स का काम ये होता है कि सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं, केमिकल सब्सटेंस को, और उसको ब्लड के अंदर भेज देते हैं, और वो ब्लड के अंदर जाके फिर अपनी मेटाबोलाइटीज़ में और अपने उसमें चेंज होता है और फिर अपना काम करता है जो उसका काम है। ठीक है, आज चूँकि थायराइड की बात करना चाह रहे हैं तो हम थायराइड की पहले बात करते हैं। थायराइड जो प्रोड्यूस करता है वो थायरॉक्सिन है। थायरॉक्सिन हार्मोन है जो कि आप समझ लें आपके मेटाबॉलिज्म को के और आपकी दिल की धड़कन को भी इवन के उसको एक ख़ास रेंज में रखने का जो काम करता है। और बेइंतहा बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म हो रहे हैं, तोड़ फोड़ हो रही है, नए सेल्स, और इनको वो ग्रोथ को इवन के ये इफेक्ट करता है। इसकी अलामात क्या समझते हैं? अच्छा, इसकी डिजीज़ कई तरह की होती हैं, कुछ होती हैं जिनमें ये हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, कुछ में कम हो जाती है। आज का जो आपने टॉपिक रखा है वो हाइपरथायराइडिज्म है, तो उसमें इस ग्लैंड की जो है प्रोडक्शन बढ़ जाती है, मतलब कि इसकी हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो अलामात इसकी क्या हैं? अलामात इसकी सबसे पहले जाती है पाल्पिटेशन, दिल तेज तेज धड़कता है, हाथ कांपते हैं, ट्रेमर जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, और हाथ पाँव पे पसीना आता है, ठीक है, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होती है हाइपरथायराइडिज्म की, मेनली यही अलामात। फिर डायरिया भी समटाइम, ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर भी ज़ाहिर दिल की धड़कन के साथ लिंक्ड है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दिल की धड़कन पाल्पिटेशन आती है इसमें ज़्यादा, इस तरह का। और इसमें अगर हम बात करें क्या समझते हैं, ख़वातीन में ज़्यादा है या मर्दों में? क्योंकि ख़वातीन ज़्यादा कंप्लेन करके आती हैं कि जी हाइपरथायराइडिज्म। ख़वातीन में रेशो ज़्यादा है, मर्दों में भी हाइपरथायराइडिज्म है, इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं है, दोनों में है। ठीक है। तो काम ये होता है कि जो फिजिशियन है आपका, जो डॉक्टर है, वो आपके पास जब पेशेंट आ जाता है वो जनरली एक आधी अलामात ही बता रहा होता है। डॉक्टर हाथ पाँव में बड़ा पसीना आता है, इतनी की बात करता है, फिर बाकी डॉक्टर का काम है उसे कुरेद देना। हाँ भी दिल भी तेज़ धड़कता है, बेचैनी भी होती है, नींद कम आती है, तो वो देखते हैं हम कि उसमें क्या क्या आ रहा है। फिर उसकी एग्जामिनेशन में उसकी पल्स देखी जाती है। नॉर्मल पल्स 70 जो है पर मिनट तक होनी चाहिए, 75 तक होनी चाहिए। अगर एक बंदे की 110 तक है तो भी सस्पिशन राइज हो जाता है। ठीक है, सही है। फिर एक ख़ास टेस्ट होता है, उसके हम सीधे हाथ करने को कहते हैं, उसमें अगर मूवमेंट है तो भी इससे पता लग जाता है कि इसको हाइपरथायराइडिज्म है। फिर बाद का कुछ चीज़ें नहीं भी होती हैं, लाइक हो सकता है ट्रेमर ना हो लेकिन पाल्पिटेशन और बाकी सारी अलामत हों, तो इसको फिर हम फाइनली देखने के लिए कि आया कि वाकई थायराइड से रिलेटेड या कोई और प्रॉब्लम, तो हम एक टेस्ट करवाते हैं ब्लड का, फ्री लेवल्स, फ्री T3, फ्री T4 एंड TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, ये 3 ऐसे टेस्ट हैं कि जो हमें थायराइड इलनेस है या नहीं, ऐसी थायराइड इलनेस जो हार्मोन की फ्लक्चुएशंस हैं उसके बारे में बताते हैं। कुछ थायराइड की इलनेस ऐसी होती है जो हार्मोन की फ्लक्चुएशन नहीं करते हैं, सिर्फ गिल्टी होती है या कि उसके अंदर रसौली होती है या कि ग्लैंड फूला होता है, लेकिन हार्मोन नॉर्मल प्रोड्यूस कर रहा होता है, उसमें हार्मोन की चेंज नहीं आएगी। उसके लिए फिर अलग से हमने थायराइड स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है और तरह की मोडेलिटीज़ है। तो अभी चूँकि थायराइड हाइपरथायराइडिज्म को हम देख रहे हैं तो उसमें फिर ये अलामात होते हैं। अच्छा, ये जेनेटिकली एसोसिएट होता है या नॉर्मली किसी भी इंसान को? ये एनवायरमेंटल है इसका फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर बहुत कम है। और होता भी क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म के अपने एम्ब्रेला के अंदर कम से कम 15 से 20 किस्म की डायग्नोसिस आती हैं। अच्छा, हाँ, अब ये जो है इसकी प्रोडक्शन बढ़ सकती है ग्लैंड
कि हाइपर एक्टिव होने से। अब हाइपर एक्टिव होने के पीछे भी 5 से 7 डायग्नोसिस हो सकती है। इसकी प्रोडक्शन बढ़ सकती है कि ब्रेन से ही सिग्नल आ रहा है कि इसे ज़्यादा पैदा करो, राइट, क्योंकि ये ग्लैंड जो थायराइड है ये अपनी प्रोडक्शन पैदा कर रहा है। एक और ग्लैंड है ब्रेन में, उसके इन्फ्लुएंस पे, उसके कहने पे, जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, वो TRH रिलीज कर रहा है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अच्छा, वो बताता है इस ग्लैंड को कि आपने कितनी प्रोडक्शन करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम हायर लेवल पे, कोई खुदा न खासा उस रीजन में प्रॉब्लम है, तो भी इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, राइट, फिर हाँ एसोसिएट है। फिर कुछ लोग जो हैं वो एक्सोजीनियसली कुछ ऐसे मेडिसिन ले रहे होते हैं, कोई ऐसी दवाई ले रहे होते हैं जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, या ये जिस्म में अकुमुलेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसे हम थायरॉक्सिन कह रहे हैं, उसने जिस्म से निकलना भी है, एक्सक्रीशन नहीं हो रही, तब भी तो ये अलामत आएंगी। तो इसकी अगर हम जनरली थायराइड डिजीज़ की बात करें तो मोरली 40 और 50 टाइप्स ऑफ डिजीज़ होती हैं। हाइपरथायराइडिज्म की हम बात करें तो इस अम्ब्रेला के अंदर 15 से 20 किस्म की तकरीबन डिजीज़ ऐसी आती हैं जिनको हमने सेपरेट सेग्रीगेट करना होता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। फिर उस डायग्नोसिस के बाद उसकी ट्रीटमेंट शुरू होती है। ट्रीटमेंट की बात कर लेते, क्या ये मेडिसिन से ट्रीट हो सकता है या फिर प्रोसीजर की तरफ जाना पड़ता है? मोस्ट ऑफ द टाइम इसे मेडिसिन से ही ट्रीट किया जाता है। कॉज फाइंड की जाती है। अगर तो ग्लैंड अकेला हाइपर एक्टिव हुआ है, ठीक है ना, फिर उसको सप्रेस करने के लिए या एंटी थायराइड ड्रग्स या के कुछ, अगर वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन कोई है, थायराइडाइटिस है, जो कि हमारे दूधों के डॉक्टर जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं वो इसमें एक्सपर्ट होते हैं, इसको ज़्यादातर वो मैनेज कर रहे होते हैं। हमारे पास वो तब रेफ़र करते हैं जब वो ये फील करते हैं कि नहीं अब इट शुड बी एक्साइज्ड, ग्लैंड को निकाल देना है। फिर दे रेफर टू एस थ्रू ENT सर्जन और जनरल सर्जन के पास वो भेजते हैं कि जी आप इसको निकाल दें, और डायरेक्टली पेशेंट हमारे पास भी आ रहा होता है, हम भी वही काम कर रहे होते हैं, पहले उसको डायग्नोज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और अगर वो प्रॉपरली थायराइडाइटिस की तरफ चला जाता है तो हम उसे रेफर कर देते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की तरफ। और अगर हमें लगता है कि नहीं ये ग्लैंड की अपनी जो है स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है, फिर हम उसे निकाल देते हैं या उसके कुछ पोर्शन को निकाल देते हैं। सही, आधा निकाल देते हैं, अगर आधा ख़राब है, पूरा है तो फिर अगर पूरा निकाल दें तो फिर उसे सारी उम्र के लिए हमें थायरॉक्सिन बाहर से देनी है, ठीक है ना। तो ये बड़े बारीक और बड़े जो डिसीजंस हैं वो जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल हैं, ठीक है ना, तो उसमें टाइम लगता है। पेशेंट को जल्दी होती है, लेकिन पेशेंट की जो एक्चुअल डायग्नोसिस है चौथे 5वें विजिट पे जाके बनती है। फर्स्ट विजिट में तो उसे इन्वेस्टिगेशंस के लिए एडवाइस किया जाता है, सेकंड विजिट में उसे मोर इन्वेस्टिगेशंस के लिए उनकी बेस के ऊपर भेजा जाता है। फिर वहाँ पे डिसीजन आता है कि अब मैं टेक कर रहा हूँ इसको एज ENT सर्जन या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट दूधों का डॉक्टर टेक कर रहा है। अब जब मैं उसे अगर मैं टेकअप कर रहा हूँ तो फिर तो मैंने डिसीजन ले लिया कि ना मैंने इसको निकालना है, आधा निकालना है, पूरा निकालना है, फिर मैं उसके लिए CT करवा रहा हूँ या अपनी अरेंजमेंट्स कर रहा हूँ। अगर ये जा रहा है, मैं कहता हूँ नहीं कि ये मेडिसिन से ट्रीट हो सकता है, और मैं उसे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास भेजता हूँ, और फिर उसने अपनी जो है कुछ इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करवानी है। सही, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री नहीं, इसे हम कहेंगे इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, वो करवाने हैं उसने, तो ताकि वो देखे कि वो उसे किस टाइप की उसने मेडिसिन देनी है, किस रीजन को उसने फोकस करना है, ठीक है ना। सिंपली हम उसको आते ही पेशेंट को अगर हाइपरथायराइडिज्म में तो एंटी थायराइड ड्रग्स दे देते हैं जो बड़ी इजीली अवेलेबल है, जैसे कार्बिमाजोल और ये पैरोपाइल थायोयूरासिल वगैरह ये हम दे देते हैं, जिसे और साथ हार्ट रेट को डिक्रीज़ करने के लिए सिंपली हम दे देते हैं। लेकिन ये चीज़ तो क्वैक भी कर रहा है, जो बैठा हुआ है कहीं पे भी, जो डॉक्टर नहीं वो भी कर रहा है। तो डिफरेंस ये है कि हमने उसे इन्वेस्टिगेट करना है कि हमने उसको आउटकम देनी है कि वो दोबारा उस डिजीज़ से बच जाए या उसके ऐसे इफेक्ट से बच जाए कि जो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और जाते हुए थोड़ा सा मैसेज दें, क्योंकि अवेयरनेस की फुकदान की वजह से हम बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो रहे होते हैं, जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म भी इन्हीं में आता है कि जिसमें हमें प्रिकॉशंस के लिए या हमें वो स्क्रीनिंग पहले करवानी चाहिए हर 3 मंथ के बाद, तो इस पर थोड़ी रोशनी डाली जाती है। स्क्रीनिंग बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है जो मैंने नोटिस की है मोस्टली एंडोक्राइन डिजीज़ में जो कि दूधों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि लोगों का लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है। लाइफस्टाइल हेल्दी होने में फूड भी आ जाता है, आपका रहन सहन आ जाता है, और स्लीप आ जाती है, स्लीप के पैटर्न्स, क्योंकि ये सर्केडियन रिदम के साथ आपके मैनेज हो रहे होते हैं कि सूरज कब निकला, कब गुरूब हुआ, आपकी बॉडी उसके साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज करती है और आपकी बॉडी के हार्मोन्स उसके साथ सिक्रीट होते हैं। एक बंदा जाग ही रात को रहा है और पूरा दिन सुबह को सो रहा है,
तो ही और शी इज़ मोर प्रोन टू कॉन्ट्रैक्ट एन एंडोक्राइन डिजीज़, उसे गुर्दों की बीमारी होने के बाकी लोगों से ज़्यादा चांसेस। तो अपनी स्लीप पैटर्न को बेहतर करें, कोशिश करें सुबह जल्दी उठें। ये शायद आपके लिए चीज़ ये इसके साथ लिंक्ड ना हो, लेकिन ये रियलिटी है, और लाइफस्टाइल को बेहतर करें, यही टेक होम है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा, कंसल्टेंट ENT सर्जन, जो कि अपनी कीमती राय से आगाह कर रहे थे और ये बता रहे थे कि हाइपरथायराइडिज्म को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आज का शो अपने अख्ताम को पहुँचना है। अपने मेज़बान डॉक्टर अरमाडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।